Hello friends, welcome to Edusion, where I seek education with great vision. In today's video, we are going to learn about gel electrophoresis. इस वीडियो में आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को हम कैसे अपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं. So without wasting much of your time, let us get into today's lecture. Gel electrophoresis. Gel electrophoresis is a method used to separate molecules on the basis of its size and charge. Gel electrophoresis एक मेथड है जो कि सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन. किस बेसिस पे? उनके साइज़ और चार्ज के बेसिस पर. अब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन तो जान ली, मगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड से हमें क्या समझ आता है? जेल का मतलब होता है एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो जेल जो है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है एग्रोस जेल और दूसरा होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल. जो एग्रोस जेल है उसका लार्ज पोर साइज़ होता है और जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल होता है उसका स्मॉल पोर साइज़ होता है. लार्ज पोर साइज़ होने की वजह से इसमें से हम सिर्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स का ही सेपरेशन कर सकते हैं. तो इसीलिए एग्रोस जेल का हम यूज़ करते हैं डीएनए के सेपरेशन के लिए. ओके, इसका हम यूज़ करते हैं डीएनए के सेपरेशन के लिए. और पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज़ करते हैं हम आरएनए और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए. ओके, तो अब हमने समझ लिया कि जेल कितने टाइप के हैं हमारे पास और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है. तो मतलब इस टेक्निक में हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हुए हमारे जेल पे मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है. पर अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसका प्रोसीजर क्या है, कि हम इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं अपनी लेबोरेटरीज़ के अंदर. तो अब सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा हमारा सैंपल को कलेक्ट करना. हमारा सबसे पहले स्टेप होगा कलेक्शन ऑफ सैंपल. यहाँ पर सैंपल क्या होगा, क्योंकि यहाँ हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं डीएनए के सेपरेशन के लिए, तो हमारा सैंपल जो होगा वो होगा डीएनए. तो फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ सैंपल. कलेक्शन ऑफ सैंपल दैट इज डीएनए. अब हम लोग डीएनए को किसी भी सेल से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करेंगे और उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हुए छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेंगे. अगर आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है देन वेरी गुड, और अगर नहीं पता देन इट्स ओके. आज आप सीख लेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है कि वो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोर्शन से कट करने का काम करता है. ठीक है, ये जो एंजाइम होता है ये डीएनए को स्पेसिफिक पोर्शन से कट कर देता है और छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देता है. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है डीएनए को छोटे पोर्शंस में डिवाइड करना. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ जेल. प्रिपरेशन ऑफ जेल. जेल कैसे प्रिपेयर होगा हमारा? जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली टेक्निक है उसके लिए हमें जेल प्रिपेयर करना है. तो जेल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होता है हमें एग्रोस को वे करना होता है. एग्रोस को किस बेसिस पे वे करेंगे कि जितने अमाउंट में हम अपने डीएनए का सेपरेशन कर रहे हैं कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास, उस बेसिस पे हम हमारे एग्रोस को वे कर लेते हैं. एग्रोस जो है लेबोरेटरीज में पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमें वहाँ से एग्रोस को लेना होता है और अपने डीएनए के अमाउंट के बेसिस पर इसको वे कर लेना होता है. इसके बाद हम लोगों को इसमें ऐड करना होता है बफर.
बफर ऐड करने से क्या होगा, ये एक सोल्यूशन क्रिएट कर लेगा। अब हमारे पास बफर भी जो है वो दो टाइप के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ बफर इस प्रोसेस में यूज़ करने के लिए। एक तो होता है TAE बफर और एक होता है TBE बफर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर, TAE बफर एंड TBE बफर। जो TAE और TBE बफर होता है, हम दोनों ही टाइप के बफर यूज़ कर सकते हैं, बट हम मोस्टली कंसीडर करते हैं कि हम TAE बफर यूज़ करें। अब वो क्यों करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि T से क्या मतलब है। T का मतलब है, दोनों ही T का मतलब है ट्रेस बेस। A का मतलब है एसिटिक एसिड। B का मतलब है बोरिक एसिड एंड E का मतलब है EDTA। ओके, सो T stands for trace base, A stands for acetic acid, B stands for boric acid and E stands for EDTA। अब यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि ट्रेस बेस एसिटिक एसिड या बोरिक एसिड का काम होता है ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करना। जैसे कि हम ह्यूमंस भी एक ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही सर्वाइव कर पाते हैं, सेम वे हमारे डीएनए को भी एक ऑप्टिमम कंडीशंस की ज़रूरत होती है कि वो अपनी प्रोसेस को कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक न्यूट्रल पीएच मेंटेन करने के लिए ट्रेस बेस एसिटिक एसिड और बोरिक एसिड एक ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। और जो EDTA होता है ये काम करता है Mg2+ आयन को चिलेट करने का। अब आप ये सोच रहे होगे कि Mg2+ आयन क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। Mg2+ आयन जो है वो कोफैक्टर है हमारे DNA पॉलीमरेज एंजाइम का। अब आप लोग सोच रहे होंगे बहुत लोग कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, तो मैं बता देती हूँ कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो DNA डाइजेस्टिंग या फिर DNA डीनेचरिंग एंजाइम होता है जो कि हमारे DNA को डिफॉर्म कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हम DNA का सेपरेशन कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा DNA जो है वो ख़राब हो जाए। तो Mg2+ आयन क्या करता है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने के बाद हमारा DNA पॉलीमरेज एंजाइम जाकर हमारे DNA को डीनेचर कर देता है। पर वहीं जब हम बफर ऐड कर देते हैं हमारे जेल के अंदर तो यहाँ पर DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा Mg2+ आयन चिलेट या फिर इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ओके, ये हमारा EDTA का काम होता है। अब जब हमारा ये जेल जब ये प्रिपरेशन हो गई सोल्यूशन की, तो अब हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को हम 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ओके, जब हमने ये बफर और एग्रोस को मिक्स कर लिया और हमारे पास एक सोल्यूशन क्रिएट हो गया, हमें उसे 2 मिनट के लिए बॉईल करना है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस टेम्परेचर पे हम लोगों को इसको बॉईल करना है 2 मिनट के लिए। और जब ये बॉईल हो जाता है इसके बाद हम इसे निकाल कर हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे होती है, कास्टिंग ट्रे होती है जिसपे हम लोग हमारा जेल को कास्ट करते हैं। उस सपोज करिए हम एग्जांपल के लिए इसे अपना कास्टिंग ट्रे मान लेते हैं अभी के लिए, तो ये हमारी कास्टिंग ट्रे है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक कॉम्ब फिट करना होता है। कॉम्ब कैसा दिखता है, कॉम्ब कुछ इस टाइप का दिखता है। ओके, जैसे कॉम्ब में टीथ होते हैं सेम वे इसके भी टीथ होते हैं। ओके, कॉम्ब के भी। एंड इस कॉम्ब को हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, एक आगे की तरफ कहीं भी किसी भी एक एंड पर हम अटैच कर देते हैं कॉम्ब को, और फिर कॉर्नर से हम अपने सोल्यूशन को पोर करते हैं। आराम से ध्यान से पोर करना होता है ताकि कोई भी बबल फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एयर बबल फॉर्म नहीं होना चाहिए जब भी हम अपना जेल इसमें जो हमारा सोल्यूशन है उसको पोर करेंगे। हम लोगों ने धीरे से अपने सोल्यूशन को पोर करना है और इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई होने के लिए रख देना है। और जैसे ही ये सॉलिडिफाई होगा हमारा जेल फॉर्म हो जाएगा। अब हमारा जेल तो फॉर्म हो गया है, और जब जेल सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम लोग कॉम्ब को धीरे से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमें तेज़ से रिमूव नहीं करना है वरना जेल टूट जाएगा। हमें ध्यान रखना होता है हम कॉम्ब आराम से रिमूव करें। और कॉम्ब को रिमूव करने के बाद हमारे वेल्स प्रिपेयर हो जाते हैं। वेल्स किस लिए होते हैं, वेल्स होते हैं कि हम लोग अपना सैंपल जो है वहाँ पर लोड कर पाएँ। ठीक है, तो अब हमारा पूरा जेल प्रिपेयर हो गया है। पर इसके प्रिपरेशन के बाद हमारा एक स्टेप होता है कि हम लोग एक रिएक्शन मिक्सचर को प्रिपेयर करें। रिएक्शन मिक्सचर का क्या काम है, यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर का काम है
कि हम लोग जो हमारा सैम्पल डीएनए है उसमें कुछ अमाउंट में कुछ केमिकल्स डालेंगे जो हेल्प करेंगे हमारी पूरी प्रोसेस को होने में या फिर विजुअलाइज होने में, ठीक है, या फिर काम करने में। तो हम लोग एक रिएक्शन मिक्सचर क्रिएट करेंगे। रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं हमारा सैम्पल डीएनए। ओके, सैम्पल डीएनए लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें डालनी है लोडिंग डाई। लोडिंग डाई जो होती है वो होती है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। इसका नाम है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ओके, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डालने के बाद हम लोगों को इसमें ऐड करना होता है हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर बनेगा। लोडिंग डाई का क्या काम होगा कि हम लोग जब हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली यूनिट में हम लोग अपना सैंपल लोड कर देंगे और जब सैंपल रन करेगा ताकि हम देख सकें कि हमारा डीएनए रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग लोडिंग डाई का यूज़ करते हैं। और ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल बहुत ही विस्कस एक सोल्यूशन है, एक विस्कस हमारा केमिकल है, तो इसलिए हम विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए हमारे डीएनए की इसको यूज़ करते हैं। ओके, विस्कोसिटी, क्योंकि हमारा डीएनए बहुत लाइट वेट होता है तो वो एकदम से ना भाग जाए, जल्दी से रन ना कर जाए, उसके लिए थोड़ा वेट इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम ग्लिसरॉल ऐड करते हैं ताकि हमारा जो डीएनए है वो सैंपल में, जो डीएनए का सैंपल है वो हमारे इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में धीरे धीरे रन करे, आराम से रन करे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने हमारी ट्रे बनाई, हमने हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे में सैंपल को लोड किया था। ओके, तो ये हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रे हो गई। ओके, एंड ये हमारे वेल्स हो गए। हमारे फर्स्ट वाले वेल में हमें एक डीएनए लैडर प्रिपेयर करनी होती है। डीएनए लैडर क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो डीएनए लैडर है हमारी की, कि इसमें सारे आंसर लिखे हैं, है ना। जैसे हम लोगों की एक की होती है कि मैथ्स का हमें कोई क्वेश्चन देखना है और हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, कि हम लोग की में जाकर देखते हैं, सेम वे ये पूरी प्रोसेस की की है, ठीक है। इसमें सारे जितने भी साइज़ के डीएनए हैं उन सब का एक 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 सैंपल होगा यहाँ पर, इसलिए इसको डीएनए लैडर बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है, जब हमारा पूरा सैंपल सेपरेट हो जाएगा तो हम लोग इस डीएनए लैडर की हेल्प से इजीली पता लगा पाते हैं कि हमारा कौन सा मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, कि ये कितने बेस पेयर का, ये कितने बेस पेयर का, ये कितने बेस पेयर का, क्योंकि यहाँ पर 0 से काउंट शुरू होते होते जितने भी बेस पेयर का होगा, सपोज करो 1000 बेस पेयर का है तो 1000 बेस पेयर तक की हमारी डीएनए लैडर यहाँ पर प्रिपेयर्ड होती है। ओके, तो जब हमारा यहाँ पर सैंपल रन हो जाएगा, सैंपल रन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यूवी विजुअलाइजेशन के लिए लेकर जाते हैं। यूवी विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, यूवी विजुअलाइजेशन में जो हमारा पूरा सैंपल रन हुआ है वो इजीली विजुअलाइज होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत छोटा भी अमाउंट में डीएनए होता है और वो क्या पता हमें दिखे ना दिखे हमारी नेकेड आई से, तो इसलिए हम लोग यूवी विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पूरे इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को लेकर जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई यहाँ पर, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे प्रोवाइड होगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो वोल्ट मीटर, हम लोग वोल्ट मीटर अटैच कर देते हैं हमारी इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में और वोल्ट मीटर से इसको करंट प्रोवाइड होता है। और क्योंकि हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो हमें डीएनए को नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना होता है, मतलब हमारे वेल्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पे होने चाहिए ताकि वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करें, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यूवी विजुअलाइजेशन में ले जाने से पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि हमें इसे इथिडियम ब्रोमाइड से वॉश करना है, ETBR से, ETBR इथिडियम ब्रोमाइड से वॉश कर लेना है। ओके, इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, हमारे डीएनए के साथ बॉन्ड बना लेता है और हमें विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब हम पूरे की पूरी इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट को ETBR से वॉश कर लेते हैं तो ये हमें एक विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है और यूवी लाइट के अंडर हम इजीली अपने सैंपल को, हमारे डीएनए को देख पाते हैं और पता लगा पाते हैं कि कौन से डीएनए की क्या पोजीशन है।
इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 to 1.5 आवर लग जाते हैं। 1 to 1.5 आवर मतलब 1 से 1 आवर टू 1.5 आवर लग जाता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। और ये हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट प्रोसेस होती है। अब हम समझ लेते हैं, एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक हमने कैसे की। सबसे पहले हमने सैंपल को आइसोलेट करा। सैंपल को आइसोलेट करने के बाद हमने जेल प्रिपेयर करा। जेल प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एग्रोस और बफर। हम लोग हमेशा TAE बफर यूज़ करते हैं ओवर TBE बफर। जब TAE बफर से हमारा सोल्यूशन बन गया तो उस सोल्यूशन को 2 मिनट्स के लिए बॉईल करा हमने। बॉईल करने के बाद उसको हमने आराम से विदाउट एनी बबल फॉर्मेशन हमने अपनी कास्टिंग ट्रे में पोर कर दिया और कॉम्ब लगा दिया ताकि जेल फॉर्म हो जाए, वेल फॉर्म हो जाए। जेल तो होगा ही फॉर्म, वेल फॉर्म हो जाए। ओके, एंड वेल फॉर्म होने के बाद जब हमारे सॉलिडिफाई हो जाता है 15 to 20 मिनट्स बाद हमारा जेल सॉलिडिफाई हो जाता है तो हमें हमारे रिएक्शन मिक्सचर, जो हमने रिएक्शन मिक्सचर बनाया था कैसे, लोडिंग डाई, ग्लिसरॉल और सैंपल DNA को मिक्स कर उसको हमें वेल्स में पोर करना होता है। इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना होता है और हमें ये ध्यान रखना होता है हमारा DNA का सैंपल नेगेटिव टर्मिनल पे हो ताकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे। और ये 1 to 1.5 आवर में हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस है। If you liked my video, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon and never miss an update from Edusion. If you want the written notes for the following topic, then you can ping me on my email ID given in the description box. And if you have any queries regarding the topic, you can either leave your queries in the comment box or you can mail me on my email ID that is given in the description box. And thank you so much for watching.